Today we are going to talk about a very important problem from the topic friction. आपने इस तरह का प्रॉब्लम देखा होगा. यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं जिनके मासेज हैं स्मॉल m और कैपिटल M kg, जिनको कि एक टेबल पे इस तरह से अरेंज करके रखा गया है. टेबल इज स्मूथ और फ्रिक्शन जो है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है. इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का सरफेस रफ है और यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, जबकि टेबल और कैपिटल M के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर. और देख रहे हैं आप यहाँ पर कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल M मास के ब्लॉक पे फोर्स लगाया गया है. उसको हम F से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल F से. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसको दो पार्ट्स में क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ F फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर. इस फोर्स की, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए सो डैट कि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें. पहला पार्ट. दूसरा पार्ट ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक इफ कंडीशन इन पार्ट ए इज़ नॉट मेट. अगर पहले पार्ट में, ए पार्ट में जो कंडीशंस होगा फोर्स का, वो कंडीशंस सो डैट कि दोनों साथ में मूव करें. दोनों साथ में मूव करने के लिए जो भी कंडीशंस होगा, अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होगा तो फिर दोनों अलग अलग मूव करेंगे एक्सेलरेशंस से. तो आपको इन दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग एक्सेलरेशंस निकालना है दूसरे पार्ट में. तो पहला पार्ट है हमारा कि दोनों साथ मूव करेगा और दूसरे पार्ट में दोनों अलग अलग मूव करेंगे. उसके लिए एक्सेलरेशंस आपको निकालना है दोनों ब्लॉक्स का. तो लेट अस डू इट. सबसे पहले जो यहाँ पर हम करते हैं कि एक फ्री बॉडी डायग्राम दोनों ब्लॉक्स का हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. लेट अस ड्रॉ द, तो दिस इज द FBD फॉर स्मॉल m मास ब्लॉक. इस स्मॉल m मास पे जो फोर्सेस लगेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में एक वेट लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स. अब वर्टिकल डायरेक्शन में एक कैपिटल M पे भी फोर्स डिनोट करते हैं. उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे फोर्स को ड्रॉ करेंगे. तो दिस इज कैपिटल M मास ब्लॉक. इस पे फोर्स जो लगेगा, एक वेट लगेगा कैपिटल mg, और इस नॉर्मल रिएक्शन का एक, अगर इसको एक्शन बोल देते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन लगेगा. दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स. इस पे टेबल भी जो है इस ब्लॉक पे, देखिए टेबल और कैपिटल M टच में है, तो यहाँ पर टेबल और कैपिटल M के मास के ब्लॉक के बीच में भी कुछ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. उसको N1 बोल दीजिए. N1 इज अ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द टेबल ऑन दिस कैपिटल M मास ब्लॉक. तो ये सब फोर्सेस लगेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में इन दोनों ब्लॉक्स पे. लेट अस नाउ टॉक अबाउट द फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इस स्मॉल मास पे देखिए, ये स्मॉल मास जो मूव करेगा राइट डायरेक्शन में, तो इस राइट डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स लगना चाहिए. ये राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा स्मॉल मास, देयर मस्ट बी सम फोर्स इन द राइट डायरेक्शन. और इस स्मॉल मास पे केवल एक ही फोर्स लग सकता है, और वो है फ्रिक्शन बाय कैपिटल M. कैपिटल M मास का ब्लॉक इस स्मॉल मास M ब्लॉक पे एक राइट डायरेक्शन में केवल यही फोर्स लगा सकता है. और वो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन. तो इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा डेट विल बी इन द राइट वर्ड डायरेक्शन. और फ्रिक्शन क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर होगा यहाँ पर. तो इसका रिएक्शन पेयर, अगर इसको एक्शन बोल देते हैं, तो इस एक्शन का रिएक्शन इस ब्लॉक पे लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन. ये राइट तो ये लेफ्ट. और राइट डायरेक्शन में इस कैपिटल M मास पे जो फोर्स लग रहा है वो अप्लाइड फोर्स कैपिटल F. तो ये तो था फ्री बॉडी डायग्राम. अब हम बात करते हैं
इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले केस में आप दोनों का एक्सेलरेशन सेम मान लें। दोनों ब्लॉक मान लीजिए कि सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। ये भी राइट डायरेक्शन में ए से मूव कर रहा है और ये दोनों ही ब्लॉक राइट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो हमारा केस 1 जो है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब दोनों में कोई भी स्लिपिंग नहीं है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। और जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होता है दो ब्लॉक्स के बीच में, तो फिर उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक नेचर का है। तो केस 1 है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का, where both the blocks are moving in the right direction with the same acceleration so that there is no relative slipping between the two blocks। तो अब यहाँ पर इस केस में आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखिए। इसके लिए लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में इस पर कितना है, फ्रिक्शन, एक अकेला फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन। तो आप इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू, इस ब्लॉक के लिए स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन, कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट। इसके लिए भी न्यूटन सेकंड लॉ लिखिए। इस ब्लॉक के लिए नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए नेट फोर्स राइट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कितना लग रहा है, राइट डायरेक्शन में कैपिटल F माइनस स्मॉल f, अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू A। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट F इक्वल्स टू M प्लस एम ए एंड यू गेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F अपॉन M प्लस एम। देखिए इन दोनों को ऐड किया और आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा F बाय एम प्लस एम। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। इस A की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए और फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हैं। इससे आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू मिल जाएगा M इंटू A, स्मॉल m इंटू A की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए F बाय M प्लस एम। देखिए ये केस हमारा क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन का। और स्टैटिक फ्रिक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन होता है, वेयर म्यू एन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में वो म्यू एन होता है, या फिर और अदरवाइज इससे कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, म्यू एन से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, आप देख रहे हैं कि नॉर्मल डायरेक्शन, इसका कोई वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं लग रहा है इस ब्लॉक पे, स्मॉल एम मास ब्लॉक पे। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एन इक्वल्स टू एम जी। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, इसलिए एन इक्वल्स टू एम जी आपने यहाँ से कंक्लूड किया। तो एन की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यू गेट म्यू एम जी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए म्यू एम जी से कम होना चाहिए, म्यू इंटू स्मॉल एम इंटू जी से कम होना चाहिए इन द केस ऑफ, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का आपने केस लिया हुआ है। तो इसको यहाँ पर रख दीजिए। तो इसको आप यहाँ रख दीजिएगा, तो एम एफ अपॉन एम प्लस एम शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। और यहाँ से फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी इंटू एम प्लस एम। सो देखिए आपको यहाँ पे कंडीशन मिल गया कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो फिर यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा
और इस कंडीशन में दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये होगा। तो आप मैक्सिमम वैल्यू भी बता सकते हैं, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि f की मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोनों के लिए, जिस केस में दोनों साथ साथ मूव करेंगे। तो f की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, f का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा सो डैट कि बोथ साथ साथ मूव करें, वो होगा म्यू जी इंटू एम प्लस एम। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, केस 2, व्हेन देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स एंड द फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। केस 2 की बात करते हैं। केस 2, इफ दिस कंडीशन इज नॉट मेट, पार्ट बी प्रॉब्लम का, ये पार्ट बी प्रॉब्लम का है और ये पार्ट ए था। केस 2, इफ दिस कंडीशन इज नॉट मेट, मतलब कि अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफ मैक्स। जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एफ मैक्स से ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होगी, तो फिर उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन में मतलब कि दोनों ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग होगा। और स्लाइडिंग होने का मतलब है कि दोनों ब्लॉक का यहाँ पर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। इस केस में इट्स कॉल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन A1 बोल देते हैं और इसका एक्सेलरेशन A2 बोल देते हैं। लेट्स रीड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द टू ब्लॉक्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एम जी, काइनेटिक फ्रिक्शन होने के कारण, और इसका एक्सेलरेशन है A1। कैपिटल एम का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो इस तरह से होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू एम जी और अप्लाइड फोर्स F, एक्सेलरेशन इज A2, मास इज कैपिटल M। देखिए यहाँ पर मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह म्यू एम जी लिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू फिक्स होगी म्यू एम जी। लेकिन इस केस में मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में मैंने केवल स्मॉल f लिया था यहाँ पर, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज कर सकता है। इट्स वैल्यू विल वेरी फ्रॉम 0 टू दिस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी। 0 टू म्यू एम जी वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का वैल्यू जो है वो वेरी करेगा 0 टू दिस वैल्यू तक, मैक्सिमम वैल्यू तक, और उसी के बेसिस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में 0 टू म्यू एम जी तक वेरी करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोई फिक्स वैल्यू नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर जो है काइनेटिक फ्रिक्शन है, और एंड वी आर श्योर दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम एंड दैट विल बी म्यू एम जी। आइए इन दोनों केस में हम इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालते हैं। लेट अस नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ब्लॉक्स बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज म्यू एम जी, नेट फोर्स इक्वल्स टू इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन A1. So from here we get A1 equals to mu g. So acceleration of a small m mass block will be mu g. Now what about the acceleration of this capital M mass block? Again we apply Newton's second law of motion here. So net force in the right direction equals to F minus mu mg. This must be equals to mass of this block capital M into acceleration A2. From here we calculate A2 equals to F minus mu mg अपॉन कैपिटल M। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। आपको जनरली क्वेश्चंस में
अप्लाइड फोर्स की कुछ वैल्यूज़ दी रही होगी और डिफरेंट कैपिटल एम और स्मॉल एम का भी वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन अप्रोच विल बी द सिमिलर।